Let me also take one. मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। प्रियंका गांधी ने आज संसद में सांसद की शपथ ले ली और जैसे उन्होंने शपथ ली उसके बाद में प्रियंका गांधी ने जो कहा उसने मोदी जी के लिए, अमित शाह के लिए चिंता की बड़ी लंबी लकीरें खींच दी हैं। यानी अभी तक संसद के अंदर जो ये 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद में हम देख रहे हैं, राहुल गांधी नरेंद्र मोदी के लिए एक बड़ी चिंता का सबब बन गए थे और उसके साथ साथ अखिलेश यादव, अवधेश प्रसाद सिंह पासी, ये तमाम सांसद नरेंद्र मोदी को परेशान कर रहे थे। लेकिन अब दूसरी तरफ न केवल प्रियंका गांधी वहां पर बैठी हुई दिखाई देगी, बल्कि आज उन्होंने संसद में शपथ लेने के बाद जो कहा है, पूरी तरह से अपनी लाइन क्लियर कर दी है कि वो किस तरह की राजनीति करने वाली है। हालांकि ये तो वैसे पहले से भी तय था, लेकिन पहले ही दिन प्रियंका गांधी ने बिना लाग लपेट के शपथ लेने के बाद जो कहा, उसकी चर्चा राजनीतिक गलियारों में हो रही है। सबसे पहले जरा एक बार आप ये तस्वीर देखिए। राहुल गांधी एक तरफ आपको शपथ लेते हुए नजर आ रहे हैं और प्रियंका गांधी आज जो शपथ लेने के लिए पहुंची थी वो नजर आ रही है। दोनों हूबहू उसी तरह से, उसी अंदाज में अपने हाथ में संविधान की किताब पकड़े हुए शपथ ले रहे हैं और संविधान की किताब पकड़ करके शपथ लेते हुए राहुल गांधी ने भी साफ कर दिया था कि वो नरेंद्र मोदी को संविधान के मुद्दे पर, आरक्षण के मुद्दे पर छोड़ने वाले नहीं हैं। और उसी तरीके से, उसी अंदाज में आज प्रियंका गांधी भी हाथ में संविधान लेकर के शपथ लेती हुई नजर आई। मैं प्रियंका गांधी वाड्रा जो लोकसभा की सदस्य निर्वाचित हुई हूँ, सत्यनिष्ठा से प्रतिज्ञा करती हूँ कि मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगी। अब मैं आपको सुनाता हूं कि प्रियंका गांधी ने क्या कहा। शपथ लेने के बाद प्रियंका गांधी क्या बोली और उसके क्या मायने निकाले जा रहे हैं। प्रियंका गांधी ने कहा कि मैं पार्टी और देश के लिए लड़ूंगी, देश के अहम मुद्दे उठाऊंगी। मेरे आने से कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी जी को मजबूती मिलेगी, संविधान को मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम लोग उसी के लिए लड़ रहे हैं। हमें संविधान, हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ भी नहीं है। भैया जी, क्या कहेंगे आप, आज पहला दिन आपका संसद में, क्या क्या प्राथमिकता है? प्राथमिकता ये होगी कि देश के जो अहम मुद्दे हैं वो उठाएं और पार्टी के लिए लड़ूं, देश के लिए लड़ूं, यही रहेगा। प्रियंका जी, एक सत्ता पक्ष की तरफ से कहा जा रहा है कि प्रियंका गांधी भी आई, एक और एक 11 वाली बात कह रहे हैं कि अब तो जो है 2 लोग आ जाएंगे, तो अब क्या असर पड़ेगा संसद के अंदर, लोकसभा में खासतौर से राहुल गांधी के साथ आप भी रहेंगे? मजबूती मिलेगी राहुल जी को, कांग्रेस पार्टी को, और मेरे ख्याल से जो संविधान के जो असूल हैं उनको मजबूती मिलेगी, क्योंकि हम उसी के लिए लड़ रहे हैं। आज संविधान हाथ में लेके आपने शपथ लिया, क्या मैसेज देना चाहती हैं? वायनाड से आप चुन के आएंगे कि हमारे लिए संविधान से ऊपर कुछ नहीं। हमारे लिए जो संविधान है, जिसके असूलों पर इस देश की नींव डली है, उसी के लिए हम लड़ रहे हैं और लड़ते हैं। बीजेपी इंदिरा जी को याद किया आपने, इंदिरा जी को याद किया आपने, आज साड़ी भी आपकी जो है वो इंदिरा जी के साथ जो थी वैसी, आप इंदिरा जी को भी याद किया क्या आपने? आज मौजूद है प्रियंका जी, संविधान हाथ में लेकर। कुल मिलाकर के प्रियंका गांधी ने अपनी लाइन बिल्कुल क्लियर कर दी है कि वो संविधान के मुद्दे पर नरेंद्र मोदी को घेरने का काम करेंगी। और आज जब शपथ ले रही थी तब भी संविधान हाथ में था, और पहली प्रतिक्रिया जब उन्होंने दी तब भी संविधान उनके हाथ में था। यानी एक तरीके से नरेंद्र मोदी के लिए अब डबल, लोकसभा के अंदर राहुल गांधी और प्रियंका गांधी डबल रोल में दिखाई देंगे एक तरीके से, और राज्यसभा में सोनिया गांधी भी है। जरा ये तस्वीर देखिए आप, तीनों की तस्वीर जो है, जिसमें सोनिया गांधी है, राहुल गांधी है और प्रियंका गांधी है, वो एक साथ नजर आ रहे हैं। आज कई तस्वीरें हैं जो चर्चा का विषय बनी हुई है। सबसे पहले तो यही तस्वीर काफी चर्चा का विषय बनी हुई है कि तीनों गांधी, और ये पहली बार हुआ है कि गांधी परिवार के सभी लोग वो संसद के अंदर आ गए हो, और ऐसा पहले नहीं हुआ। अब दूसरी एक और तस्वीर देखिए आप, एक तस्वीर ये भी खूब वायरल हो रही है
जिसमें प्रियंका गांधी नजर आ रही है आपको और दूसरी तरफ इंदिरा गांधी का जो संसद के अंदर तस्वीर लगी हुई है वो तस्वीर नजर आ रही है। प्रियंका गांधी 52 साल की उम्र में राजनीति में संसद के अंदर गई है और अपने आप में जो है वो प्रियंका गांधी की जो कहानी है वो बड़ी एक तरीके से दुख भरी कहानी रही है। 12 साल की उम्र में दादी का निधन हो गया, 17 साल की उम्र में कांग्रेस के लिए प्रचार करने के लिए उतरी थी और 19 साल की उम्र में प्रियंका गांधी अपने पिता को समेट करके लेकर के आई थी। राजीव गांधी की हत्या कर दी गई थी। तो तब से लेकर के ये जो है वो प्रियंका गांधी का एक तरीके से आप कह सकते हैं कि राजनीतिक जो माहौल रहा वो बड़ा क्रिटिकल रहा। अब जरा एक तस्वीर ये देखिए, इसकी बड़ी चर्चा है। प्रियंका गांधी की जो तस्वीर आपको दिखाई दे रही है जिसमें संसद दिखाई दे रही है और संसद के ऊपर लहराता तिरंगा झंडा और प्रियंका गांधी अपने हाथ में फाइल लिए हुए है, शपथ लेनी है, उसके कागज प्रियंका गांधी अपने हाथ में लिए हुए है और ये फोटो जो है वो खींचने का काम किया है राहुल गांधी ने। अब जरा ये तस्वीर देखिए आप, राहुल गांधी फोटो खींच रहे हैं और प्रियंका गांधी की ये फोटो है जो राहुल गांधी ने खींचने का काम किया है। तो ये बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो राजनीति में बहुत मायने रखती है। इसके बाद में एक चर्चा आप और देखिए, जब राहुल गांधी और प्रियंका गांधी संसद की ओर जो है वो बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं, ये तस्वीर भी काफी जो है चर्चा का विषय बनी हुई है। इसके बाद में आप ये तस्वीर देखिए जो संसद से निकल करके सामने आई है, जहां पर प्रियंका गांधी बैठी हुई नजर आ रही है और केरल की साड़ी, जो पारंपरिक साड़ी है केरल की, वो प्रियंका गांधी यहां पर पहने हुए नजर आ रही है। कुल मिलाकर के राहुल गांधी हो या प्रियंका गांधी हो, इन्होंने नरेंद्र मोदी के लिए एक ऐसी नई जो है वो लाइन यहां पर तैयार कर दी है जिस पर चलने के आदी नरेंद्र मोदी नहीं है। नरेंद्र मोदी गुजरात से लेकर के और दिल्ली तक पूर्ण बहुमत की सत्ता को जीने के आदी हैं और लगातार वो इसी तरीके से सत्ता चलाते रहे, इसी तरीके से सत्ता में रहे। लेकिन अब उनके लिए बड़ी मुसीबत है। यह बात सही है कि महाराष्ट्र की जीत के बाद में कहीं ना कहीं बीजेपी का जो जोश है वो हाई है इस वक्त में, लेकिन कांग्रेस में भी एक नई जान फूंकने का काम जो है वो प्रियंका गांधी कर रही है। इसके बाद में जो प्रतिक्रियाएं आ रही हैं वो आप देखिए। कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा, उन्होंने लिखा कि हम सब ने बचपन से टेलीविजन पर इंदिरा जी की हत्या के समय या फिर राजीव जी की हत्या के मौके पर गांधी परिवार के सदस्यों को एक कमाल की गरिमा का परिचय देते हुए देखा। पूरा देश सिसकियां भर उठता था, मगर देश के लिए सर्वोच्च नौछावर करने वाली अनुपम परंपरा के प्रतीक गांधी परिवार ने हमेशा देश को अपने निजी दुख से बड़ा माना। कांग्रेस महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने संविधान की प्रीति को हाथ में लेकर के आज पहली बार जब संसद सदस्य के रूप में शपथ ली, तब वह सारे दृश्य आंखों के सामने फिर से आ गए। आज न केवल यह क्षण कांग्रेस परिवार के लिए बल्कि पूरे देश के लिए गर्व और प्रेरणा का एक भावुक क्षण है। वरिष्ठ पत्रकार मुकेश कुमार शर्मा, उन्होंने लिख करके रख लीजिए, भारतीय राजनीति के लिए यह एक डिफाइनिंग मोमेंट है। डिफाइनिंग मोमेंट इसलिए है कि भारतीय राजनीति में महिलाओं की भागीदारी निर्णायक रूप से बढ़ रही है। राष्ट्रीय राजनीति के क्षितिज पर कोई बड़ी और करिश्माई नेता किसी भी राजनीतिक दल के पास में नहीं है, बीजेपी के पास में भी नहीं है। वे स्वाभाविक नेता लगती हैं। सहज संवाद, संप्रेषण और मेल झोल उनकी बड़ी ताकत है। सबसे बड़ी बात यह है कि नकारात्मकता से भरे इस माहौल में वे सकारात्मकता से भरी हुई दिखती है। इस लिहाज से प्रियंका गांधी कांग्रेस के लिए ब्रह्मास्त्र साबित हो सकती हैं। कांग्रेस के लिए तो नई उम्मीद है ही, विपक्ष को भी उनसे ताकत मिलेगी। लेकिन एक बहुत बड़ा लेकिन इस घटना के साथ में जुड़ा हुआ है, और वो लेकिन यह है कि क्या मौजूदा राजनीतिक चुनौतियों से पार पाने के लिए उनमें संघर्ष करने का कितना मादा है। यह सवाल जो है वो अभी भी बरकरार है। प्रियंका गांधी, उनको लेकर के चारों तरफ चर्चा है। प्रियंका गांधी क्या कुछ करेंगी इस बात को लेकर के चर्चा है। लेकिन वाकई ये लेकिन बहुत बड़ा है कि जितनी चर्चा, जितना इस वक्त में माहौल प्रियंका गांधी को लेकर के बना हुआ है, क्या वाकई प्रियंका गांधी उस माहौल पर अपने आप को सही साबित कर पाएंगी? प्रियंका गांधी से जो उम्मीदें आज कांग्रेस पार्टी और विपक्ष के तमाम दूसरे नेता लगाए हुए हैं, क्या वो वाकई सही साबित होंगी?
या प्रियंका गांधी के बारे में बीजेपी के नेता जो कहते हैं कि बंद मुट्ठी लाख की और खुली मुट्ठी खाक की। तो प्रियंका गांधी आज राजनीति के अंदर आ चुकी है, आधिकारिक तौर पर वो आ गई है। अब आगे उनकी राजनीति किस तरीके से आगे बढ़ती है, बीजेपी उन पर कैसे हमला करती है, कैसे उनको काउंटर करती है, कैसे उन पर जवाब करते हैं, कैसे उनको जवाब देती है, और आईटी सेल प्रियंका गांधी को अब कैसे घेरता है, सवाल ये है। आप क्या सोचते हैं प्रियंका गांधी को लेकर के? क्या नरेंद्र मोदी के लिए अब प्रियंका गांधी बड़ी चिंता का सबब बनने वाली है, या प्रियंका गांधी भी कुछ खास नहीं कर पाएंगी और नरेंद्र मोदी आज भी अपने आप में देश के न केवल सबसे बड़े नेता है बल्कि अभी भी भविष्य के वो बड़े नेता बने रहेंगे? आपकी राय क्या है नीचे कमेंट बॉक्स में लिख करके जरूर बताइए। इस वीडियो को शेयर कीजिए और इसी तरह की तमाम खबरों के लिए ऑनलाइन न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।